हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बोटर रिएक्शन चैनल। और बोटर रिएक्शन चैनल की तरफ से मेरा नाम है शॉन। मैं युवराज और मेरा नाम है करण। अच्छा, तो दोस्तों आज हम एक और फ्यूचर ऑफ इंडिया का लेके आए हैं। जैसे हमने कवर किया फ्यूचर ऑफ रोड्स, फ्यूचर ऑफ रेलवे, फ्यूचर ऑफ एयर ट्रैवल, तो इसी तरह आज हम कवर करेंगे फ्यूचर ऑफ इंडियन स्काई लाइन, मतलब अपकमिंग स्काई स्क्रैपर्स इन इंडिया। तो इसमें हम टॉप 10 कवर करेंगे और देखेंगे कि इंडिया में कैसी स्काईलाइन बन रही है, स्काई स्क्रैपर कैसी बन रही है, वर्ल्ड के साथ मुकाबला करता है या नहीं करता, ये सारी चीजें देखेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। न्यूयॉर्क, शंघाई, दुनिया के सबसे ऊंचे स्काई स्केपर्स की बात आती है तो सबसे पहले इन शहरों का नाम लिया जाता है। लेकिन अब इंडिया भी इस रेस में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुंबई से लेकर गिफ्ट सिटी तक कई ऐसे मेगा स्काई स्केपर बन रहे हैं जो आने वाले सालों में इंडिया की स्काई लाइन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं काउंटडाउन और देखते हैं 2030 तक आने वाले इंडिया के टॉप 10 अपकमिंग स्काई स्केपर के बारे में। नंबर 10 पे है आराध्या E11 मुंबई। हमारी लिस्ट में नंबर 10 पर है आराध्या E11 जो साउथ मुंबई के एरिया में डेवलप किया जा रहा है। ऊपर से और लग रहा है, नीचे से और लग रहा है। बड़ा लग्जरियस रेसिडेंशियल स्काई स्केपर होगा। कैंची इसमें कैंची की टाइप के साथ अंदर से कैसे ये साथ इंफिनिटी पूल, प्राइवेट क्लब हाउस और वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज प्लेनेट है। Amazing है इसका यार। मॉडर्न ग्लास फेस मुंबई स्काईलाइन को एक नया लुक देगा। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट 2000 से 3000 करोड़ तक मानी जाती है और पब्लिक अवेलेबल रिपोर्ट के मुताबिक प्रोजेक्ट पर डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है। इसका टारगेट कंप्लीशन 2028 तक रखा गया है। कंप्लीट होने के बाद ये इंडिया की सबसे ऊंची रेसिडेंशियल बिल्डिंग में से एक हो सकता है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। ये पता नहीं 28 तक बनेगा। नंबर 9 पे है ओशियन टावर 2 जो मुंबई के वर्ल्ड कॉरिडोर के पास डेवलप किया जा रहा है। ये स्काईस्केपर लगभग 310 ये पता नहीं काउंट होता है कि नहीं है। इसमें 66 फ्लोर हो गए। ये भी एक अल्ट्रा लग्जरियस रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट होगा जिसमें सी फेसिंग रेसिडेंसेस और प्रीमियम लाइफस्टाइल फैसिलिटी यार ये भी प्रोजेक्ट की ये सिर्फ रहने के लिए है ना। करोड़ से भी ज्यादा मानी जाती है। पब्लिक रिकॉर्ड के मुताबिक प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट चल रहा है और इसका एक्सपेक्टेड कंप्लीशन 2027 के आसपास है। सबसे खास बात यह है कि मुंबई जैसे कोस्टल सिटी में 300 मीटर से ज्यादा ऊंची बिल्डिंग बनाना इंजीनियरिंग के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। और हैरानी की बात यह है कि इसका क्योंकि मुंबई जैसे सिटी में बनाना बहुत मुश्किल है। यूरोप में तो वैसे नॉर्मल है, दुबई में भी मुंबई में डेवलप हो रहा है और इसकी प्लेनेड हाइट लगभग 371 मीटर है। इसमें अच्छा, ये इसके साथ ही है ना। ये अल्ट्रा प्रीमियम रेसिडेंशियल स्काई स्केपर होगा जहां लग्जरियस अपार्टमेंट के साथ वेलनेस फैसिलिटी और रहने के लिए ये ज्यादा स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट ये इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट 2500 करोड़ से 3500 करोड़ तक मानी जाती है। पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन के मुताबिक प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और इसका कंप्लीशन टारगेट 2027 तक रखा गया है। कंप्लीट होने के बाद ये मुंबई की स्काईलाइन का एक नया लैंडमार्क बन सकता है और अब काउंटडाउन मुंबई से बाहर निकलता है। नंबर 7 पे है गेटवे टावर 1 गिफ्ट सिटी। अब चलते हैं गिफ्ट सिटी गुजरात में जो इंडिया का ये तो सबसे आउट क्लास ये सिटी भी हमने कवर की है ना। बन रहा है गेटवे टावर लगभग 362 मीटर ऊंचा। अच्छा, ये सिटी भी ऐसी है जैसे हमने कवर की इंडिया की सारी सिटी, तो गिफ्ट सिटी सबसे डिफरेंट मुझे लगी थोड़ी। और इसके अंदर ये जो आर्किटेक्चर क्या कहते हैं इसे, आर्किटेक्चर, तो ये भी सबसे डिफरेंट है। ये देखें, ये फ्लोर वाला जुड़वा भाई खड़े हो जाते हैं। इसमें प्रीमियम ऑफिसेस, कॉमर्शियल एरिया और ग्लोबल जैसे किसी के सींग नहीं होते ऊपर भी खड़े इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेसेस, प्रीमियम कॉमर्शियल फैसिलिटीज और सस्टेनेबल बिल्डिंग टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाएगा। पब्लिकली अवेलेबल रिपोर्ट के मुताबिक अच्छा, इंडिया की जो भी सिटी अभी बन रही है ना न्यू, उसमें आईटी हब लाजमी बना रहे हैं। मतलब आईटी को लाजमी कवर कर रहे हैं, उसमें वो मेन प्रायोरिटी दे रहे हैं। एक्सपेक्टेड कंप्लीशन 2027 के आसपास रखा गया। अच्छा, ये सबसे लेट बन रही है 2030 तक। गिफ्ट सिटी की पहचान बन सकता है। लेकिन असली सरप्राइज अभी बाकी है क्योंकि अभी टॉप कौन सा 5 में एंट्री करते ही स्काईस्केपर की हाइट 400 मीटर के करीब पहुंच चुकी है। अब जरा इमेजिन करो आने वाले टॉप 5 स्काईस्केपर की हाइट कितनी होगी। नंबर 5 पे है द इंपीरियल 3 मुंबई। टॉप 5 की शुरुआत होती है द इंपीरियल 3 से जो साउथ मुंबई के टार्डियो एरिया में प्रपोज किया गया है।
इस हाँ। स्काईस्केपर की प्रपोज्ड हाइट इतना लगभग पतला, 180 मीटर और 90 से पतला ज्यादा लग रहा है ये फ्लोर्स तो। बताए बहुत जाते हैं। अच्छा ये है। एक अल्ट्रा लग्जरियस अच्छा रेजिडेंशियल उसमें सब टावर होगा जहां 70 प्रीमियम फ्लोर है, इसमें रेसिडेंसेस 90 के फ्लोर। साथ साथ प्राइवेट लॉजेस, स्काई एमिनिटीज और वर्ल्ड क्लास बड़ा यार। फैसिलिटीज प्लान की गई है। इस प्रोजेक्ट की अच्छा बहुत एस्टिमेटेड बड़ा कॉस्ट लेवल का 4000 दे रहे करोड़ हैं से हाइट ज्यादा में। मानी जाती है। पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन के ग्रुप चेक मुताबिक करो। अच्छा प्रोजेक्ट ये प्लानिंग दूर और से अच्छी डेवलपमेंट लगती फेज ज्यादा। में चल हाँ, रहा ऐसे है। लग रहा है अगर जैसे सब सीधी कुछ है। प्लान के मुताबिक रहा तो ये 2029 और 2030 के आसपास कंप्लीट हो सकता है, लेकिन कंप्लीट होने के बाद ये मुंबई की स्काईलाइन का एक नया लैंडमार्क बन सकता है। और अब हम पहुंचने वाले हैं 400 मीटर के क्लब में। नंबर 4 पे है श्रीपति गार्डन टावर 2 जो साउथ मुंबई में प्रपोज किया गया है। इसकी प्लैनेड हाइट लगभग 400 वाह मीटर यार। तक मानी जाती है। ये एक अल्ट्रा प्रीमियम रेसिडेंशियल स्काईस्केपर वाह। होगा जिसमें लग्जरियस अपार्टमेंट, स्काई गार्डन्स और हाई क्या एंड बात है। लाइफस्टाइल एमिनिटीज देखने को मिल सकती ये है। GT5 इसका से स्लीक वैसे ग्लास तो- डिजाइन इसे मुंबई की सबसे ये गेमिंग iconic building में शामिल गेमिंग कर सकता टाइप है। लग रहा है Publicly थोड़ा ना। available इंफॉर्मेशन के मुताबिक प्रोजेक्ट फ्यूचर डेवलपमेंट पाइपलाइन का एक हिस्सा है। अगर प्रोजेक्ट शेड्यूल के मुताबिक आगे बढ़ता है तो इसका एक्सपेक्टेड कंप्लीशन 2000 अच्छा ये जो दरमियान में ये अटैचमेंट है ना, ये बड़ी वीआईपी लग रही है हाँ, ना। ये से तो 2030 के बहुत- बीच हो सकता है। और सबसे खास बात, इसका ट्विन टावर भी लगभग इसी के बराबर ऊंचा प्लान किया गया है। नंबर 3 पे है श्रीपति गार्डन टावर 1। ये भी साउथ मुंबई में प्रपोज ओह, किया गया है। वाह। एक मेगा रेसिडेंशियल स्काईस्केपर है। अच्छा, इसकी ये proposed एक height है, लगभग कई दो 400 है मीटर ना? तक बताई जाती है। इस प्रोजेक्ट का फोकस एक मेरे ख्याल से ये वाला हिस्सा है, दूसरा इधर वाला। पर होगा जहां मॉडर्न आर्किटेक्चर, हाई स्पीड एलिवेटर्स और प्रीमियम स्काईज फैसिलिटीज प्लानर है। पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन के मुताबिक प्रोजेक्ट अभी भी डेवलपमेंट पाइपलाइन का हिस्सा है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो ये भी 2029 से 2030 के आसपास स्काईलाइन का एक बड़ा हिस्सा बन सकता है। नंबर 2 गिफ्ट डायमंड टावर जो सबकी Gift shape City एक जैसी में बना develop रहे हैं। किया जाने वाला एक प्रपोज्ड मेगा Gift skyscraper City में है। तो- इसकी प्लैनेट हाइट लगभग ये शेप डिफरेंट है हर किसी की। हाँ। एक से डिफरेंट ही है, जो 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 अभी देखा है ना अभी तक, एक से दूसरा डिफरेंट ही है। 410 मीटर होगी और इसमें 86 से 87 फ्लोर्स होने की प्लानिंग बताई जाती है। ये एक मिक्सड यूज स्काईस्केपर होगा जिसमें ग्रेड ए ऑफिसेस, लग्जरी होटल, कमर्शियल एरियाज और मॉडर्न बिजनेस फैसिलिटी डेवलप की जाएगी। इसका फ्यूचरिस्टिक ग्लास डिजाइन और आइकॉनिक आर्किटेक्चर गिफ्ट सिटी की स्काईलाइन को एक नई पहचान दे सकता है। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग 16,000 करोड़ से 17,000 करोड़ यानी अच्छा, वो भी करीब पास ही 2 बना बिलियन लगता है। यूएस डॉलर तक मानी जाती है। पब्लिकली ये ऐसे लग रहा है जैसे अंदर इससे कुछ होगा ही नहीं, ये पेंसिल टाइप है। हाँ, डिजाइन बिल्कुल पेंसिल जैसा। बढ़ता है तो इसका एक्सपेक्टेड कंप्लीशन इसका मालिक होगा वो पेंसिल देख रहा होगा। सबसे देख- देख- इंटरेस्टिंग बात यह है कि देख- कंप्लीट होने के बाद गिफ्ट टावर इंडिया के सबसे ऊंचे स्काईस्केपर में शामिल हो सकता है और गिफ्ट सिटी को एक ग्लोबल फाइनेंशियल डेस्टिनेशन के रूप में और मजबूत बना सकता है। और अब फाइनली हम आते हैं नंबर 1 पे। नंबर 1 की हाइट सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। नंबर 1 पे है जोयस हाउसिंग टावर मुंबई। और अब बात उस स्काईस्केपर की है जो कंप्लीट होने के बाद इंडिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बन सकती है। ओह, ये है जोयस हाउसिंग वाह, टावर जो उसके मुंबई में साथ प्रपोज किया इनके गया है। बच्चे इसकी ऐसे खड़े proposed हैं। height लगभग अच्छा, 486 मीटर बताई जाती है। यार, यानी ये लगभग आधा सबसे किलोमीटर ऊपर आसमान की यही है। तरफ ऊंचा। इसमें लगभग 100 से ज्यादा फ्लोर्स होने की ओह, संभावना बताई वाह। जाती है। ये एक अल्ट्रा लग्जरियस रेसिडेंशियल स्काईस्केपर क्या होगा बात जहां है। प्रीमियम इसका लेवल रेसिडेंसेस के है। साथ-साथ ये- वर्ल्ड क्लास स्काई एमिनिटीज और फ्यूचरिस्टिक आर्किटेक्चर देखने को मिल सकता है। पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन के मुताबिक प्रोजेक्ट अभी प्रपोजल और प्लानिंग से जुड़ा हुआ है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक आगे तो बढ़ता है काफी देर ये लगेगी। 2030 के हाँ। आसपास इंडिया के अच्छा skyline है का सारे सबसे बड़ा 2030 landmark के बन सकता है। 27 सबसे 28। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर ये अपनी प्रपोज्ड हाइट के साथ कंप्लीट होता है तो ये सिर्फ इंडिया की ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ऊंचे रेसिडेंशियल स्काईस्केपर में भी अपनी जगह बना सकता है। वाह। तो दोस्तों ये थे 2030 के इंडिया के टॉप 10 अपकमिंग स्काईस्केपर जो आने वाले सालों में हमारे देश की स्काईलाइन को एक नई पहचान दे सकते हैं। और याद रखना, आने वाले सालों में इंडिया की स्काईलाइन इतनी बदलने वाली है कि शायद आप अपने ही शहर को एक नए रूप में देख सकते हो। और इन मेगा प्रोजेक्ट की हर बड़ी अपडेट और ग्राउंड रिपोर्ट सबसे हाँ। पहले आपको इसी चैनल पर हमने आज देखा है फ्यूचर ऑफ इंडियन स्काईलाइन। skyscraper। ये स्काई स्क्रैपर भी कहते हैं इसको। तो ये काफी इंटरेस्टिंग था क्योंकि हमने मतलब जमीन से, एरोप्लेन से, रोड से, सारी चीजों से कवर किया कि इंडिया आने वाले दौर में कैसा होगा। तो कुछ रेलवेज में भी हमने कवर किया। तो इंडिया के तो रेलवे स्टेशन ही बहुत ज्यादा अखीर लेवल के पर है। और इंडिया में सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी बन रहा है, वो जो जवाहर में। हाँ, तो जवाहर। ये सारी चीजें तो है, लेकिन इसके साथ ये जो आर्किटेक्चर जो है ना बन रहा, आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर
अच्छा, ये जो लफा है ना, मतलब बन रहा, तो ये सबसे लेवल का है, क्योंकि इससे ये ना सिर्फ मतलब दूसरी भी ऐसी चीजें हैं जिससे इंडिया ना सिर्फ सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि वर्ल्ड में उसकी ना सबसे, जैसे ये रेलवे में सबसे आगे, रोड में भी, मतलब अभी कह रहे थे अमेरिका से आगे हो गया इंडिया। ये स्काई स्क्रैपर जो है ना, ये जब ये बन गया है ना टॉप 10, ये मतलब वर्ल्ड में अपनी जगह बना लेगा इंडिया। बहुत अच्छी। तो काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन एक क्योंकि चीज मैंने देखी है कि अब ना इंडिया बेशक छोटी से छोटी भी सिटी है ना, आईटी हब पे बहुत वो हाँ, कर रहा है। हाँ, ये तो क्योंकि फ्यूचर अभी भी इसका है, और मतलब आने वाले दौर में तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि एआई, ये वो एआई हाँ। रिपोर्ट्स, ये वाली चीजें काफी, इसी वजह से इंडिया अपनी पहले सिटीज, मतलब टेक्नोलॉजी में बहुत आगे था, तो मतलब एआई के आने के बाद और ज्यादा आगे चला गया। सिटीज में भी काफी चीजें कवर कर रहा है इंडिया। और इंडिया में ना सिर्फ ये जदीद बल्कि हिस्टोरिकल चीजें भी काफी अच्छी बनी हुई हैं, वो भी हमने कवर की हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।